हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। आज मैं लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 3 आपके लिए। अभी तक हमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया और क्या जाना, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की डिस्कवरी किसने की और सेल किसने दिया और सेल को सेल ही क्यों बोला गया। आज के लेक्चर में देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो आज हम स्टडी करेंगे वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है। अब मैं बताती हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एज आई सैड, ये क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता चला था। अब साइंटिस्ट थे कौन से थे, सिंगर एंड निकोलसन। कौन से थे, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे जो हमारे 1972 में आए थे। किस में आए थे, ये यहाँ से मिस्टेक हो गया है, दिस इज द सिंगर एंड निकोलसन, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन जो 1972 में आए थे, जिन्होंने एक हमारा क्या दिया था, एक मॉडल दिया था जिसका नाम इन्होंने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता चला था, देखो मैंने यही बताया था आपको, ये क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है। ये था हमारा हेड पोर्शन, अंदर की साइड क्या था इसका, टेल पोर्शन। ये क्या था, टेल पोर्शन, दिस इज द हेड पोर्शन। ये क्या है, सारे हेड है और दिस इज हेड बट दिस इज टेल पोर्शन। ये है हमारा क्या, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप लेक्चर नंबर 2 देख लें, इससे आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ये हमारा बाइलेयर्ड होता है, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगी एक लेयर, दूसरी लेयर हमारी एक ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 2 लेयर बाइलेयर्ड। ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक एंड अंदर वाला जो पोर्शन रहता है दिस इज़ द हाइड्रोफोबिक। नीचे ही ऐसे ही होता है, ये वाला होगा हेड पोर्शन, ऊपर वाला हेड पोर्शन, बट इसका भी टेल पोर्शन अंदर की साइड रहता है और इस वाले का भी टेल पोर्शन अंदर की साइड रहता है। क्यों, क्योंकि इसको वाटर से हेट है। तो अक्सर ऐसा होता है जिससे भी हम हेट करते हैं उससे हम दूरियां बना लेते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही इसमें होता है। तो ये थे हमारे प्रोटीन्स। ये क्या है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, व्हाट, दिस इज द ग्रीन पार्ट, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, व्हाट, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल एंड दिस इज ग्लाइकोलिपिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ये है हमारा पर्पल कलर का, क्या है ये, इट्स अ पर्पल कलर, दिस इज carbohydrate, what, this is carbohydrate and this is globular protein। ये ब्लू कलर का जो है इसको बोलेंगे हम ग्लोबुलर प्रोटीन। ये सारी चीज़ें हमारी किस में पाई जाती हैं, हमारी पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमें किससे पता चला था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता चला था। इसके अंदर ये प्रोटीन होता है आइसबर्ग इन लिपिड सी। ये किस में देखा गया था, लिपिड सी के अंदर, आइसबर्ग के अंदर ये स्टडी किया गया था। इसके बारे में आगे बताती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब क्या होता है, इंट्रीगल प्रोटीन और नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, पेरीफेरल। अब पेरीफेरल और इंट्रीगल कौन कौन से थे, मैंने लास्ट में बताया था। जो हमारा इंट्रीगल होता है क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन में होता है ये। नेक्स्ट होता है क्या हमारा एक्सट्रेंसिक, तो एक्सट्रेंसिक में हमारा पेरीफेरल प्रोटीन होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, इंट्रीगल प्रोटीन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। किस में होता है, लिपिड के बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। बल्कि ये कहाँ होता है, सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये सरफेस में होता है। सरफेस मीन्स सरफेस, ऊपर की साइड पाया जाता है, बट ये इसके बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, इंट्रैक्स। ये क्या होता है, इंक्रीट्स द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये किससे करता है, इंटरेक्ट करता है जो हमारा हाइड्रोफोबिक कोर होता है। हाइड्रोफोबिक कोर मैंने बताया ये अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है, जो वाटर हीटिंग होता है। तो जो टेल पोर्शन होता है इसके अंदर हमारा पाया जाता है इंट्रीगल प्रोटीन। तो ये किससे इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट से। बल्कि ये क्या करता है, लोकेटेड, ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है डज नॉट इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द बाइलेयर, ये इससे इंटरेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है क्या, कंटेन्स बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये दोनों में ही पाया जाता है, किसमें, हाइड्रोफिलिक पार्ट में भी पाया जाएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट में भी पाया जाएगा। बल्कि ये क्या होता है, ओनली हाइड्रोफोबिक, ये किस में पाया जाएगा, ओनली हाइड्रोफोबिक में। नेक्स्ट क्या आता है, यूज ए कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन। ये किसकी तरह काम करता है, एज अ कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की तरह ये काम करता है। बल्कि ये किसकी तरह काम करता है, रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। इसको क्या होता है, कॉल्ड एज इंट्रेंसिक प्रोटीन, मैंने पहले ही बताया था। इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रेंसिक प्रोटीन, बट इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक
प्रोटीन। नेक्स्ट आता है रिमूव्ड बाय डिटर्जेंट्स, जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं इससे इसको रिमूव किया जा सकता है, बट दिस रिमूव्ड बाय सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं, बट इंटीग्रल प्रोटीन हमारा किससे किया जाएगा, डिटर्जेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स, जैसे कि रोडोसिन एंड एंटीटर्न्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, साइटोक्रोम एंड साइटोस्केलेटन, क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम एंड साइटोस्केलेटन। तो ये थे हमारा डिफरेंस किसके बीच में, इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। ये हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक और दिस इज एक्सट्रिंसिक। आप इसी से समझ जाएं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक इज पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक इज व्हाट, इंट्रिंसिक इज इंटीग्रल प्रोटीन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इतना तो बता चुकी हूँ। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने बताया था आपको, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर फॉर्म स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट नेम्ड बाय बैंडा। अब क्या होता है, ये हमारी क्या थी, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं इंसेक्ट की, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कॉलिकर। क्या था साइंटिस्ट का नाम, कॉलिकर। क्लियर हो गया। अब इसकी शेप कैसी होती है, शेप मीन्स किस आकार का होता है ये, तो ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, फिलामेंटियस भी हो सकता है, रैकेट भी हो सकता है और क्लब शेप का भी हो सकता है। ये ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, राइबोसोम, ये होता है हमारा ग्रेन्यूल्स, दिस इज द सिस्ट्रियाई, जैसे कि मैंने बताया था कुछ इस तरीके की ये क्या होते हैं, सिस्ट्रियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं क्या, सिस्ट्रियाई, दिस इज द सिस्ट्रियाई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके अंदर एक मैट्रिक्स फिल होता है, दैट इज मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस, इसके अंदर जो खाली स्पेस रह जाता है इसको बोलते हैं क्या, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हो गया। और इसके अंदर काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस, इसके अंदर होती है रिएक्शन, तो उस रिएक्शन से हमें एटीपी मिलता है। अब एटीपी क्या होता है, जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है और हमारे गैस को जलाने के लिए एलपीजी गैस की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही हमें भी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी, हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो वो एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्लास्टेट। क्या होता है ये प्लास्टेट, प्लास्टेट कैसा होता है, टर्म्ड बाय हैकल। ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको टर्म दी थी प्लास्टेट। नेक्स्ट ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 70s राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर। कैसा पाया जाता है, 70s राइबोसोम। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका काम क्या होता है, दिस इज द फंक्शन, व्हाट, दिस इज द function of plastid that involve in storage as well as synthesis of organic compounds। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लास्टिड जो होता है कौन कौन सा होता है, एक तो मेन जो होता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मेन कौन कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट वो होता है जो कलरफुल पिगमेंट देता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो ओनली ग्रीन पिगमेंट देता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड के बीच में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोसाइट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। मैंने यही बताया क्या क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आता है, आना भी चाहिए। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड स्पेशलाइज्ड स्टोर फूड्स इन प्लांट्स। ल्यूकोप्लास्ट किसका काम करता है, ये स्टोर करता है फूड को प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, टाइप ऑफ प्लास्टिड स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ग्रीन कलर होता है, और फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारा प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट, इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन्स डिस्कॉइड कलरफुल पिगमेंट। मैंने बताया जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल पिगमेंट देता है। क्लियर हो गया।
ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बनता है, जो टमाटर होता है उसका कलर रेड क्यों हो जाता है? पहले ग्रीन होता है बट उसके बाद में रेड क्यों हो जाता है? तो आंसर आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, दैट्स व्हाई द ग्रीन टमाटो कलर कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। क्योंकि पहले क्या था, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट था क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर था। अब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में, तो जैसी बात है वो रेड कलर दे देगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड कलर होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। फंक्शंस क्या होता है? स्टोर प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसका क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को फंक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये बताता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बाय द फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट देता है बाय द फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही हमारा चांस आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का हमारा वर्क जो होता है, क्लोरोप्लास्ट गिव्स डिफरेंट कलर टू प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हेल्प इन कलर। मीन्स आपको पता होगा कि प्लांट्स में जो कलर होता है ग्रीन ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। बट फ्लावर्स का कलर येलो होता है, रेड भी होता है, पर्पल भी होता है, इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं। ऐसे ही बेसिकली हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट के कलर येलो होता है, मैंगो, ऑरेंज, ये सारे जो हमारे होते हैं, और अनार, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से इनका कलर कलरफुल होता है, जैसे कि रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। ये सारे कलर कौन देता है? बेसिकली ये कलर जो होता है किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? कलरफुल पिगमेंट देना। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए स्टडी करते हैं कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। शेप कैसी होती है? टर्म्ड बाय स्किम्पर। किसने दी थी इसकी टर्म? स्किम्पर एक साइंटिस्ट थे। दिस इज साइंटिस्ट। ओके। नेक्स्ट आता है स्पायरोगायरा रिबन शेप। कैसा होता है ये? स्पायरोगायरा। ओके। नेक्स्ट आता है क्या? क्लाइमेडोमोनास कप शेप्ड होता है। कैसा होता है ये? क्लाइमेडोमोनास कप शेप का होता है। नेक्स्ट क्या आता है? यूलिथेरिक्स कॉलर शेप में भी पाया जाता है ये। ज़ाइगनीमा रेटिकुलेट शेप में भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ हायर प्लांट में, हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें किस तरीके का पाया जाता है? स्फेरिकल, डिस्क, अवॉइड और लेंस शेप का पाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या होता है इसमें? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मीन्स ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है जो ये वाला पार्ट है पूरा, दिस इज द ग्रेन्यूल। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेनम। अब जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। मीन्स ये भी हो गया क्या? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर इसकी एक की बात करें, पूरे को क्या बोलते हैं हम? ग्रेनम। अगर एक की बात करें तो क्या कहेंगे हम? ल्यूमेन। और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर का, जो दो ग्रेनम को एक दूसरे से जॉइंट करके रखता है, तो इसको बोलेंगे हम लैमेला। ये क्या होता है? पूरा देखो, ये क्या है? पूरा ग्रेनम। अगर एक की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। और ऐसे ही अगर मैं दो हैं यहाँ पे और बीच में कनेक्टिविटी है तो इसको बोलेंगे हम ल्यूमेन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये थे हमारा ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फंक्शन। फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस में भी दो रिएक्शंस पाई जाती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किस में पाई जाती है? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड में हमारी डार्क रिएक्शन। अभी थैलाकॉइड कहाँ था? थैलाकॉइड कहाँ पे है? ये रहा। ये क्या है? इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे? दिस इज द थैलाकॉइड। सी, दिस इज द थैलाकॉइड। तो इसके अंदर हमारी लाइट रिएक्शन पाई जाएगी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब क्या आती है? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है
और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, मीन्स जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन किस में होती है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का है, ये है हमारा क्या, स्ट्रोमा। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर है। दिस इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज व्हाट, स्ट्रोमा इज दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो यहाँ पे हमारी होती है डार्क रिएक्शन, इसके अंदर होती है हमारी लाइट रिएक्शन। तो आई होप ये क्लियर है आपको। थैलाकॉइड के अंदर हमारी लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या काम होता है, CO2 फिक्सेशन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन होता है। फर्स्ट पॉइंट, अभी तक जो हमने पढ़े कैसे पढ़े थे, डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड कैसा था, डबल मेम्ब्रेन था, आउटर इनर। माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या था, डबल मेम्ब्रेन था, आउटर एंड इनर। इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसको क्या होता है, फंक्शनली कोरिलेट करता है, कैसा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे 2 टाइप्स के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम कह सकते हैं SER और RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कैसा होता है, फंक्शनली कोरिलेट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूरा नाम होता है। गोल्गी बॉडीज भी होती हैं, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल पाया जाता है। क्लियर हो गया। ये है हमारा पार्ट किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अंदर होता है ये छोटा सा न्यूक्लियस, आपको दिखा रहा है, क्यूट सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है अंडे के आकार का, लाइक यॉक पोर्शन जो होता है अंदर का, इस तरीके का कुछ ये है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये दानेदार स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स जो ER के ऊपर पाए जाते हैं। तो होगा रफ, और अगर नहीं होगा तो स्मूथ होगा। क्लियर हो गया। अगर जैसी बात है ये हमारा स्किन है और यहाँ पे दाने हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, दाने हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगी, रफ स्किन हो जाएगी, खुरदुरी खुरदुरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर स्मूथ है, कोई दाना नहीं है, तो ये होगी हमारी स्मूथ स्किन। दैट्स वाई ऐसे ही सेम हमारा ER होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। वेल नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में लेके आऊँगी आपको, तो उसमें कंप्लीट इंट्रो दूंगी कि ER के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्लीट ब्रीफ बताऊंगी। चलिए तब तक आप लोगों को ये 4 लेक्चर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।